इस मूवी में हम देखते हैं एक कपल को जो कुछ गुंडों के चंगुल में फंस जाते हैं। वो गुंडे बॉयफ्रेंड के सामने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गलत करते हैं। आगे उनके साथ क्या होता है जानने के लिए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनके पीछे गुंडे पड़े थे जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। इन गुंडों का लीडर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और लड़की छिप जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद भी वो उसे भी पकड़ लेते हैं। यहाँ से मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में मछली पकड़ रहे होते हैं। लड़की का नाम बुआ था और वो बोल नहीं सकती और लड़के का नाम यॉड होता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मछली पकड़ने के बाद वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जहाँ दिखाया जाता है कि कुछ लोग उन पर पत्थर मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इससे बुआ को चोट लगती है। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ बुआ की मॉम उसका इलाज करती है। यहाँ बुआ बहुत रोती है और अपने डैड को याद करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बुआ का डैड उन्हें छोड़कर जा चुका है और वो किसी और औरत के साथ रहता है। इसके बाद बुआ की मॉम यॉड के पास जाती है और उसे बुआ से दूर रहने के लिए कहती है। वो कहती है क्योंकि बुआ तुम्हारे लायक नहीं है और तुम्हारी फैमिली के साथ भी वो नहीं रह पाएगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली बुआ को कभी नहीं अपनाएगी। लेकिन यॉड कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बुआ से बहुत प्यार करता हूँ। घर जाने के बाद यॉड की फैमिली बुआ के बारे में सेम ही बात कहती है। यॉड की मॉम उसे बुआ से दूर रहने के लिए कहती है और कहती है अगर तुमने बुआ से शादी की तो हमारे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। लेकिन यॉड अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता। इसके बाद हमें 3 लड़के को दिखाया जाता है जो एक छोटे से होटल में बैठे होते हैं। वहाँ की वेट्रेस जब उन्हें सर्व करने आती है तो वो लड़के उस वेट्रेस को परेशान करते हैं और उनका लीडर चैन उसके साथ बदतमीजी करता है। बदले में वो वेट्रेस उसे एक स्लैप करती है। इसके बाद हम चैन को उसके घर में देखते हैं। वहाँ जाकर वो अपनी वाइफ के साथ बहुत झगड़ा करता है। चैन का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। इसके बाद हम फिर से बुआ और यॉट को देखते हैं। वो दोनों मछली पकड़ते हैं और उसे पकाकर खाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम लेक और फेट को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत की मछलियाँ चुरा लेते हैं। फिर वो मछली पकड़कर खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। वो तीनों एक नंबर के आवारा गुंडे थे। उनकी नजर बुआ और यॉट पर पड़ती है जो अपने घर की तरफ जा रहे थे। वो तीनों जाकर उन्हें रोकते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें मारते हैं। लेकिन तभी चैन की वाइफ आ जाती है जो उन तीनों को भगा देती है और बुआ और यॉट को वहाँ से जाने देती है। अगले सीन में हमें यॉट की मॉम को दिखाया जाता है जो बुआ की मॉम से कहती है अपनी बेटी को मेरे बेटे से दूर रखो क्योंकि तुम्हारी बेटी की वजह से हमें बदनामी सहनी पड़ रही है क्योंकि बुआ को कोई पसंद नहीं करता और वो अनलकी है। पर असल में ऐसा नहीं था। बुआ बहुत मासूम और अच्छी लड़की थी। यॉट की मॉम कहती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बेटे की शादी बुआ से हो। बुआ ये बात सुन लेती है और वो दुखी हो जाती है। बुआ जंगल में अकेले बैठकर रो रही थी। तभी वहाँ यॉड आता है और उसे संभालता है। यॉड उसे जोर से हक करता है और कहता है वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। यॉड मछली पकड़ने जाता है। तभी वहाँ लेक और फेत आकर बुआ को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। यॉड भी बुआ को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है और उनके साथ फाइट करता है। वो 3 लोग थे और अकेला यॉड उनसे नहीं लड़ पाता, इसीलिए यॉड को वो बहुत मारते हैं और उसके सामने बुआ का रेप करते हैं। थोड़ी देर बाद चैन उन्हें जान से मारने जाता है। बुआ उनके सामने रिक्वेस्ट करती है कि वो उन दोनों को ना मारे। बुआ उससे जान की भीख मांगती है पर वो लोग उन दोनों को मार देते हैं और जंगल में ही दफना देते हैं। फिर हमें बुआ की माँ को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी को तो मार दिया गया है। सारी रात इंतजार करने के बाद वो यॉट के घर जाती है जहाँ उसे पता चलता है कल रात से यॉट भी गायब है। फिर वो तीनों उन्हें ढूंढने नदी किनारे जाते हैं पर बहुत ढूंढने पर वो उन्हें नहीं मिलते। फिर वहाँ उन्हें एक औरत दिखती है। वो उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। वो औरत उन्हें बताती है कि मैंने उन दोनों को जंगल की तरफ भागते देखा था और उनके पीछे वो तीनों लड़के थे। इसके बाद वो लोग चैन के पास जाते हैं और उससे बुआ और यॉट के बारे में पूछते हैं पर उन्हें चैन कुछ नहीं बताता। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं पर उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस भी उनकी कोई हेल्प नहीं करती। वो लोग बहुत ज्यादा गरीब थे तो कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। इस तरफ हम लेक को देखते हैं जो जंगल की तरफ जाता है। वो काफी ज्यादा दुखी था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उन लोगों ने मासूम लोगों की जान ली थी। तभी वहाँ उनके दोनों दोस्त चैन और फेत आते हैं और उससे पूछते हैं वो दुखी क्यों है। तब लेक उनसे कहता है हम सबको सच बता देना चाहिए कि हम लोगों ने ही उन दोनों को मारा
रहा है। ये सुनकर चैन भड़क जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और कहता है अगर ये बात किसी को पता चली तो हमें जेल हो जाएगी, और ये बात किसी को बताने से मना करता है। फिर वो तीनों जंगल में शिकार करने जाते हैं। यहाँ लेक और फेथ को बुआ का गोश्त दिखता है। वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। रात को वो लोग कुछ लड़कियों के साथ मस्ती करते हैं और वो तीनों नशे में पूरी तरीके से चूर थे। इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और वो बार बार बुआ के गोश्त को देखते हैं। इस वजह से वो तीनों बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें बार बार डरावने सपने भी आते हैं। अगले दिन हम लेक को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने जाता है और वहाँ कोई उसे जान से मार देता है। फेथ को बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं तो वो मंदिर जाकर प्रार्थना करता है ताकि भगवान उसके भूतों से रक्षा करेंगे। रात को हम चैन को देखते हैं जिसे बहुत डरावने सपने आते हैं। अगले दिन फेथ नदी में मछली पकड़ रहा था और उसे भी कोई जान से मार देता है। अब इनमें से सिर्फ चैन बचा था। जब चैन घर पर सोया होता है तब उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो आवाज को फॉलो करते हुए जाता है। तभी वो अपने सामने बुआ के गोश्त को देखता है और वो डर के मारे बुआ की तरफ एक नाइफ फेंकता है। लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो देखता है ये तो उसकी वाइफ थी जिसे उसने मार दिया है। ये देखकर वो रोने लगता है। तभी पीछे से कोई उस पर अटैक करता है। जब चैन को होश आता है तो वो देखता है वो बंधा हुआ है और उसके गले में एक रस्सी पहनाई गई है। वहाँ हम बुआ और यॉट को देखते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि जिंदा थे। जहाँ यॉट चैन को बताता है कि वो कैसे बच गए थे। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन लोगों ने जब उन्हें मारकर जमीन में गाड़ दिया था उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश हुई थी और उन्हें होश आ गया था। मिट्टी गीली होने की वजह से यॉट बाहर आ जाता है और वो बुआ को भी बाहर निकालता है और इस तरह से वो दोनों बच जाते हैं। उन लोगों ने ही उसके दोनों दोस्तों को मारा है। लेक को उन लोगों ने जंगल में पकड़ लिया था और प्राइवेट पार्ट पर गोली मारकर उसकी जान ले ली थी। और जब फेथ मछली पकड़ने नदी किनारे गया था तो उन्होंने नदी में डुबाकर उसे मार डाला था। ये सब सुनने के बाद चैन बहुत डर जाता है और उनसे जान की भीख मांगता है, लेकिन वो लोग उसे माफ नहीं करते और उसे रस्सी से झुलाकर मार देते हैं। और इस तरह से उन दोनों ने अपना बदला लिया। इसी के साथ मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है हिडन वर्थ। ये मूवी साल 2015 में आई थी।